दिवाली का समय आने वाला है। इस टाइम पे बहुत सी मतलब क्रियाएं, तंत्र की क्रियाएं होती हैं। बहुत से लोग टोने टोटके करते हैं। कोई अपने घर में साथ कुछ घुमाता है, कोई लौंग, काली मिर्च इसका इस्तेमाल कर रहा है, कोई नींबू का इस्तेमाल कर रहा है, कोई मटकी ले रहा है, उसमें काला कपड़ा तिल विल बांध के पूरे घर में घुमा घुमा के जो भी ये कोई बता देता है, या कोई किताब में पढ़ के, या दुनिया भर की क्रियाएं पता नहीं लोग बात करते हैं। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा बचना है। इन सब चीजों को करने के बाद कोई घर के बाहर रख देता है, कोई चौराहे पर रख रहा है, कोई जोत जला रहा है, कोई रोड पे फेंक दे रहा है। ऐसे टाइम पे मतलब बहुत ज्यादा तंत्र का प्रयोग किया जाता है अपने घर की सुख शांति के लिए, या बहुत सारे लोग ईर्ष्यावश लोगों को, दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए भी क्रियाएं कर देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि खामोखा की क्रियाओं के चक्कर में कोई ना पड़े। जो लोग करते हैं ना ऐसे काम, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। और अगर आप जो करेंगे उसका आपको बहुत बुरा मतलब कहीं ना कहीं परिणाम मिलने वाला है। आज अगर मान लो छोटी सी इतनी सी तो आपके ऊपर समस्या है, उसको आप सहन करने में आपको समस्या आ रही है। जब आपके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आएगी तो उसको कैसे आप कैसे संभालेंगे? ठीक है ना? तो आप क्या मानते हैं कि दूसरे के ऊपर मान लो किसी ने कुछ तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया, सामने वाला बीमार हो गया, तो तुम्हारे तो कर्मों में लिखा गया है ना कि तुमने कुछ करा तो वो बीमार हो गया, उसका दोष तुम्हें लगेगा। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि तुमने कर दिया सामने वाले को बुरा हो गया और तुम्हें खुशियां हो रही। नहीं, उसका जब वो पलटवार होगा ना, उस टाइम जब उसका दोष मिलेगा आपको, तो आप चीजों को संभाल भी नहीं पाएंगे। इतना ज्यादा कहीं ना कहीं आपको समस्या हो जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों से भी बचें जो टोने टोटके ये सब चीजें करते हैं। और कभी भी रोड पर, सड़क पर कहीं भी आप चल रहे हैं तो ध्यान रखना, कहीं किसी मटकी में अगर कुछ बंधा हुआ रखा है, कहीं लड्डू रखे हैं, कहीं पान के पत्ते रखे हैं, कहीं सिंदूर रखा है, कहीं किसी तरह की दाल रखी है, ठीक है ना, कहीं नींबू रखा है, या लौंग, बतासे, कुछ भी चीजें अगर ऐसी रखी है, कहीं धूप बत्ती जल रही है, कहीं चार मुंह का दिया जल रहा है, ऐसा कुछ भी आपको अगर दिखाई देता है तो इन सब चीजों से जितना पॉसिबल हो आप बच कर रहें। और अपने बच्चों को बताएं कि ऐसी चीजें कभी रोड पर दिखाई दें तो उनमें टच ना हो। कई बार बच्चा देखता है मटकी, लो एक लात में मटकी को वहां पहुंचा दूंगा, एक मारी पता चला कि उसमें जो रोग बंधा हुआ है वो सारा सारा अपने घर में आ गया। त्योहार के टाइम पे जितनी सावधानियां रखोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे टाइम पे जो भी लोग उल्टा सीधा काम करते हैं बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। मतलब उनके मन में पता नहीं क्या रहता है कि मैं अपने घर का सारा रोग निकाल दूं, दूसरे के घर में घुसा दूं, या इसका बुरा हो जाए, ये वो। जितने भी लोग ईर्ष्या करते हैं कहीं ना कहीं वो दूसरे के बुराई के लिए, दूसरे के मतलब नुकसान के लिए कुछ भी कर जाते हैं। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है। मैं भगत हूँ, लोगों का इलाज करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे सामने रात दिन ऐसी चीजें आती हैं। तो इसीलिए मैंने चाहे कि आपको ये छोटी सी चीजें बताऊं। दिवाली पर जितना बच करें आलतू फालतू की चीजों से, उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ठीक है? जय माता की, जय बाबा की। दिवाली का समय